आज हम अपने शरीर के अंदर की उस कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो हमें चलाती है, जिंदा रखती है और हमारे हर काम को पावर देती है। तो चलिए हमारे अंदर की इस एनर्जी फैक्ट्री मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन के राज पर से पर्दा उठाते हैं। चलिए, इसकी शुरुआत एक बहुत ही कॉमन फीलिंग से करते हैं। जब हम दौड़ते हैं या वजन उठाते हैं या कोई भी जोरदार काम करते हैं तो मसल्स में एक जलन सी महसूस होती है ना? कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारे शरीर की सरफेस पर नहीं बल्कि बहुत बहुत गहराई में है, हमारी हर एक सेल के अंदर। और यहीं से शुरू होती है कमाल की केमिकल स्टोरी। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात पर आते हैं, एनर्जी। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी काम करने के लिए फ्यूल यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी ये हर काम के लिए जरूरी है। सोचकर देखिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से लेकर नए सेल्स बनाने तक, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने और यहां तक कि टिश्यूज को रिपेयर करने तक। असल में देखा जाए तो जिंदा रहने का हर सिंगल प्रोसेस इसी एनर्जी पर डिपेंड करता है। यहां पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और रेस्पिरेशन ये दोनों एक ही चीज नहीं है। सांस लेना तो बस एक फिजिकल एक्ट है, हवा अंदर हवा बाहर, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारी सेल्स के अंदर होता है। तो सवाल यह है कि ये एनर्जी आती कहां से है? इसका जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल मॉलिक्यूल में छिपा है। इसे सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। इसका नाम है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल एनर्जी को स्टोर करता है और जहां भी जरूरत होती है वहां उसे ट्रांसपोर्ट करता है। जब भी किसी सेल को कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो वो एटीपी को खर्च करती है। तो अब बात करते हैं एनर्जी बनाने के मेन मेथड की। ये हमारे शरीर का सबसे एफिशिएंट इंजन है जो नॉन स्टॉप काम करता रहता है। इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें होता क्या है कि हमारी सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देती हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और ये सब कहाँ होता है? ये होता है सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये पूरा प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, द स्प्लिट, जहां ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। फिर आता है क्रेब्स साइकिल, द पावर अप, जो उस टूटे हुए ग्लूकोज से और भी एनर्जी निकालता है। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द पे ऑफ। अरे वाह, यहीं पर सबसे ज्यादा एटीपी बनते हैं। यही तो इस पूरे प्रोसेस का असली इनाम है। लेकिन तब क्या होता है जब हमारा मेन इंजन डिमांड को पूरा नहीं कर पाता? तब बॉडी अपने बैकअप प्लान पर स्विच कर जाती है। याद है वो वर्कआउट वाली फीलिंग जब हम बहुत तेजी से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है और मसल्स तक उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में बॉडी एक ऑल्टरनेटिव रास्ता अपनाती है। इस कंडीशन को कहते हैं ऑक्सीजन डेप्ट यानी ऑक्सीजन का कर्ज। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं रही है और ये जो कर्ज है ये बाद में चुकाना पड़ता है। तो इस दौरान हमारी मसल्स बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बनाने लगती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, लैक्टिक एसिड का बनना। और जैसे ही ये लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा होता है, बिंगो, हमें वही जलन और ऐंठन महसूस होती है जिससे हमने इस पूरी बातचीत की शुरुआत की थी। तो अब हमारे पास 2 तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेस हैं, एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा उसके बिना। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इसे समझने का एक बढ़िया तरीका है रनर से तुलना करना। एरोबिक रेस्पिरेशन ये एक मैराथन रनर की तरह है, स्लो, स्टेडी और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट। और वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन एक स्प्रिंटर की तरह है, बहुत तेज, पावरफुल बर्स्ट, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ही। अब जरा इन डिटेल्स को देखिए। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ऑक्सीजन का ही है। एरोबिक को ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक को नहीं। और इसी वजह से एरोबिक प्रोसेस में ग्लूकोज पूरी तरह टूट जाता है और एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। जबकि एनारोबिक में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अधूरा होता है और पीछे रह जाता है लैक्टिक एसिड। और अब सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग डिफरेंस, एनर्जी प्रोडक्शन। जरा इस चार्ट को देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से करीब 38 एटीपी बनते हैं,
और एनारोबिक में सिर्फ 2। वाओ, ये एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ हमारी मसल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारे चारों ओर हमारी डे टू डे लाइफ में भी हो रहा है। पता है, यही एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट इस्तेमाल करता है बेकिंग में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रेड को फूला देती है। इसी प्रोसेस से बियर और वाइन बनती हैं। और ये सिर्फ छोटे छोटे माइक्रोब्स तक ही सीमित नहीं है, पौधे भी जिंदा रहने के लिए 24/7 रेस्पिरेशन करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रोसेस से हमारी मसल्स में क्रैम्प आता है, वही प्रोसेस ब्रेड को फुलाने में भी मदद करता है। कितना अमेजिंग कनेक्शन है ना? यही एक अकेली फंडामेंटल प्रोसेस एक फूलती हुई ब्रेड को एक रेस में दौड़ने से जोड़ती है। यह हमें याद दिलाता है कि लाइफ की केमिस्ट्री कितनी गहरी और आपस में जुड़ी हुई है। तो सवाल यह है कि ये प्रोसेस आगे और किसे पावर देगा?